जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 25 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। इस डेक से निकलते हैं। 25 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 25 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की कार्ड जो है इनफैक्ट यस 25 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब एंड 25 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कंफ्यूजन, जगलिंग, स्ट्रेस, फाइनेंशियल दिक्कतें, या तो आपको या तो आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी हो सकती है या तो आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 3, 4, 10, 8, डबल 8 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, डबल 3 एंड 10, 2, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए, यहाँ पर मुझे जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है, मतलब जो कंडीशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को लेके जगल कर रहे हो सकते हैं, या आपके एंड थर्ड पार्टी के बीच में कंफ्यूजन में हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस बन नहीं रहा है। ये चाहते हैं प्रेजेंट कंडीशन में चेंजेस लेकर आना, मतलब कि ये चाहते हैं कि ये जगलिंग से निकल जाएं बाहर, या अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ होती है कि चाहने से क्या होता है, इंसान कोशिश कर सकता है लेकिन अपनी डेस्टिनी लिख नहीं सकता है। उसी तरीके से आपके पर्सन हैं, कोशिशें बहुत कर रहे हैं लेकिन चीज़ें इनके हाथ से बाहर हो चुकी हैं, एंड बहुत कोशिशें करने के बाद भी जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो ये लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि इंसान कितना हार्ड वर्क करे। इन्होंने थर्ड पार्टी को मनाने की बहुत कोशिश की है, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन थर्ड पार्टी एग्री नहीं है। तो इनको लगने लगा है कि अब ये सारी चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हैं। आपके पार्टनर आपकी जो डाउन टू अर्थ नेचर है, आप बहुत ज़्यादा शो करते हैं ऐसा कि आप ऑर्डिनरी हैं, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से अब ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए हैं। मतलब पहले अगर ये घमंडी थे, प्राउड थे या इगोइस्ट थे, तो अब ये भी ज़मीन पे आ चुके हैं। मतलब अब इनके अंदर उस लेवल का प्राउड और ये सारी चीज़ें नहीं बची हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि सारी चीज़ें डेस्टिनी पे डिपेंड होती हैं, क्योंकि कल को ये जिस चीज़ को लेके बहुत प्राउड कर रहे थे, अगर ये बहुत रिच थे एंड इनको प्राउड था, तो अब इनकी रिचनेस ख़त्म हो गई है, एंड कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि इंसान को अपने पैर ज़मीन पर रखने चाहिए। एंड ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत हाथ पैर चला लिए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एंड फाइनली इन्होंने खुद को हालात के हवाले कर दिया है, मतलब जो होगा फिर उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर की। अच्छा, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए, आपके लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मतलब अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, आप जो हैं आप लोगों ने 3 लोगों के साथ मिलकर कोई काम किया था। अगर बिजनेस किया था तो वहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो गई है एंड आप लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, वहाँ पर आपके साथ बैक स्टेप किया गया है।
कुछ लोगों के लिए आज के दिन आप लोग अपने पास्ट को याद करके या अपनी ओवरऑल कंडीशन को देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। जैसे आपका दिल टूटा हुआ है तो वो पेन आप कैरी कर रहे हैं, अभी तक आप हील नहीं हो पाए हैं। टाइम टू टाइम ये पेन आपके दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आप लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। किसी पे आपको विश्वास नहीं रहा है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, लेकिन आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, उस वजह से आपकी मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है एंड आप लोगों के अंदर एक पेन हर वक्त रहता है। आपकी हेल्थ के लिए वही चीज़ आ गई है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है, कुछ मतलब कोई आपको अप्रोच भी करता है, तो आप उसकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो कोई पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएगा एंड अब आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप किसी के साथ कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि स्कॉर्पियंस में ही ऐसी एनर्जी मुझे आ रही थी कि कोई है जो आपके वर्क प्लेस से आपसे कनेक्ट होना चाहता है। तो यहाँ पर जो है, अगर कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना भी चाह रहा है आपके वर्क प्लेस से, आपके बिजनेस या जॉब में, तो आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं एंड ये चीज़ आपको भी दुख देती है, क्योंकि आप अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझ रहे हैं कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपके अंदर से पास्ट का पेन निकला नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप लोग जो हैं चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि आपके साथ देखिए, जो रियलिटी होती है या लॉजिकली अगर सोचा जाए, यस आप लोग हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। ओके, एंड आपके सामने जब कोई लव का कप लेके आता है तो अब आप उसको डील नहीं कर पाते हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब अब आपके लिए आसान है टेढ़े लोगों से डील कर पाना, जबकि इमोशनल मतलब कोई अगर आपके साथ गलत करता है तो आप डील कर लेंगे, लेकिन जब कोई बहुत प्यार से पेश आता है तो आपके लिए मुश्किल होने लगता है, क्योंकि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने पास्ट को लेट गो करने की नीड है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर ओके, देखिए यहाँ पर मुझे जो आपके साथ प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है वो है ओवर गिविंग वाला नेचर आपका। या तो आप लोग अपने पार्टनर को हमेशा देते ही देते रहे हैं, जैसे लव, इमोशन, फीलिंग्स, टाइम, केयर, ये सारी चीज़ें आपने दी हैं। इसीलिए ये रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हों, एबिलिटीज़ हों, लेकिन आप लोग ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब कोई आपकी हेल्प करता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, तो उसका थोड़ा-सा किया हुआ भी आपको बहुत लगता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको रिसेप्टिविटी वाली एनर्जी में रहना है। मतलब कि आप लोगों को अब ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। अगर आप उसके लिए इतना करते हैं, तो उसको भी आपके लिए उतना ही करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ पाएगा। हो सकता है कि आप ओवर गिविंग हो, इस वजह से आपको दिक्कतें लगी रहती हों एंड आपके पार्टनर जो हैं अब आपके साथ वही सारी चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दे दें। यस, ये आपके साथ फिर से उसी तरह की फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इनका भी दिल टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप दुखी हैं तो ये खुश हैं। थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको पता चल चुका है कि आज इनकी जो भी हालत है, चाहे आपकी जो हालत है, वो थर्ड पार्टी की वजह से है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स भी हैं, तो वो इनको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पे इनका दिल ही नहीं लगता है, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं खटास आ चुकी है कि आज इनकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो उन्हीं की वजह से चल रही हैं। ओके, को सिचुएशन को चेंज करने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी ये थक जाते हैं बिल्कुल। मतलब इनको लगता है कि जैसे अब ये कर नहीं पाएंगे ज़्यादा कुछ, क्योंकि ये होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर होप नहीं बची है। यस, एंड आपकी तरफ से भी इनको कोई उम्मीद नहीं बची है। इनको लग रहा है कि अगर ये आ भी जाते हैं आपके पास, मतलब इतना ज़्यादा अपनी ताकत से ज़्यादा फाइट करके अगर ये आपके पास आते भी हैं, तो फिर आप भी इस हालत में हैं या नहीं कि आप इनको एक्सेप्ट करें। यस, ये अपने बैड कर्मास फेस कर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, भले ही
इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली, लेकिन अब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर कोई इंसान आपसे ट्रू लव करता है एंड उसको उस लेवल का लव ना दिया जाए, क्योंकि अब आप लोग रिसीविंग एनर्जी में नहीं हैं, अब आप इनके लव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जब आपका लव इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था या आपके साथ कुछ भी गलत किया था तो आपको कैसा फील हुआ होगा। ओके, यस। इनको ऐसा लग रहा है कि जस्ट अ मिनट, यस, इनको जो है किसी सोर्स के थ्रू, मतलब या तो सोशल मीडिया के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आपके साथ या तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया है, या इनके पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी ना किसी के थ्रू आपसे आपके बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। ओके, एंड ये कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, देन ये आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि ये या तो आपके मैरिड पार्टनर हैं या तो ये आप ही से शादी करना चाहते हैं। भले ही कितने भी होपलेस हो गए हों, लेकिन एक अभी भी उम्मीद बाकी है कि शायद आप इनको एक चांस दे दें, क्योंकि आपके अलावा इनके दिल में कोई और है नहीं एंड ये इनको अब फील हो रहा है कि आपके लेवल का कोई इनको कभी मिल भी नहीं सकता है। भले ही इनको बाद में पता चला है या किसी वजह से इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इनके सामने। ओके, या तो फिर आपने इनसे अलग होने के बाद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, आप इनके बच्चों के मॉम या डैड हो सकते हैं, या तो फिर आप अपने में कंप्लीट पर्सन हैं एंड आपको अब इनको सारी चीज़ें अब इनको आपके अंदर सारी जो खूबियाँ हैं, सारा टैलेंट है वो रियलाइज़ हो रहा है। या तो आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, आपने अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बदला है, या तो आपके आने के बाद से इनकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं, तो इनको लग रहा है कि आपके होने से ही सारी चीज़ें थीं, जब से आप चले आए हैं तब से इनके लाइफ में बहुत दिक्कतें आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से आ रहे हैं आपके पास। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।